हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जीवों में संबंध या जीवों के बीच बनने वाले संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि पारितंत्र में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं या अनेक समुदाय के जीव पाए जाते हैं। आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबके बीच क्या क्या संबंध बनते हैं, इन सब के बीच क्या क्या संबंध बनते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लास मिलती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं कि जीवों के बीच संबंध, जीवों के बीच क्या संबंध बनते हैं या इनको हम किस नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पारतंत्र में अनेक प्रकार के या अनेक समुदाय के जीव पाए जाते हैं। उनमें किसी न किसी प्रकार से संबंध बनता है, किसी न किसी प्रकार से संबंध बनता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे क्या हैं, यह पेड़ पौधे हो गए, यह पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे यह क्या करते हैं, यह सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, भोजन जब बनाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, यह जीवित होते हैं या इनको ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं या जीवित होते हैं। इन पेड़ पौधों से जंतु या जानवर क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे क्या होता है, जीवन संभव होता है। या हम कहेंगे पेड़ पौधों से या जंतु या जानवर से क्या करते हैं, मानव क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है या क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे क्या होता है, जीवन इनका संभव होता है। तो इसी तरीके से अनेक अलग अलग जीवों के बीच क्या होता है, अलग अलग संबंध पाए जाते हैं। और जो संबंध पाए जाते हैं इन जीवों के बीच क्या होती हैं, अंतःक्रियाएँ होती हैं या इन्हीं को हम संबंध कहते हैं। यह जो क्रियाएँ होती है और क्रियाओं के द्वारा जो संबंध बनता है, क्या होता है, यही क्या इनके बीच संबंध होता है। अब हम देखेंगे बारी बारी से कि इनके बीच कौन कौन से संबंध बनते हैं, इन जीवों के बीच कौन कौन से संबंध बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह जो जीवों के बीच संबंध या जीवों में संबंध है, इसमें दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। यह दो अंतःक्रियाएँ होती हैं या दो प्रकार की अंतःक्रियाएँ होती हैं। पहला है आपका धनात्मक अंतःक्रियाएँ, दूसरा क्या है, ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ। अब हम देखेंगे कि धनात्मक का मतलब क्या होता है। धनात्मक का मतलब होता है लाभ। मतलब जब दो जीव क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं तो क्या होता है, वह दोनों जीव क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, लाभ होता है। वह दोनों जीव को क्या होता है, लाभ होता है। चाहे एक जीव को लाभ हो, चाहे दूसरे दोनों जीवों को लाभ हो। लेकिन क्या होता है, इस प्रकार के संबंध में, धनात्मक क्रियाओं में जो संबंध बनता है, इस प्रकार के संबंध में किसी को हानि नहीं होती, किसी भी सहभागी को हानि नहीं होती। जबकि ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ होती हैं, इसमें यह होता है कि इनके बीच जो संबंध बनता है या क्रियाएँ जो होती हैं, इनमें तो क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन क्या एक सहभागी को लाभ होगा, लेकिन दूसरे को क्या होगा, हानि होगी। तो ऋणात्मक मतलब क्या हो जाएगी, हानि। तो हम इनको बारी बारी से देखेंगे, धनात्मक के अंतर्गत कौन कौन से संबंध बनते हैं और ऋणात्मक के अंतर्गत कौन कौन से संबंध बनते हैं। तो हम पहले देखेंगे धनात्मक अंतःक्रियाएँ। तो धनात्मक अंतःक्रियाएँ में हमने देखा यह क्या है, पहला सहजीविता को देखेंगे। यह सहजीविता क्या होता है, सहजीविता वह क्रिया है जिसमें दो सहभागी एक दूसरे की सहायता करते हैं, हुए जीवन निर्वाह करते हैं। क्या होता है, जीवन निर्वाह करते समय क्या होता है, वह क्रिया करते समय इन दोनों सहभागी को क्या होता है, लाभ होता है। जब यह साथ साथ रहते हैं और साथ साथ क्रियाएं करते हैं तो दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। जैसे मान लीजिए आपका लाइकिन, आपने सुना होगा लाइकिन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि लाइकेन में किन दो जीवों का संबंध बनता है। तो जैसे हमने देखा है लाइकेन, यह जो लाइकेन है यह क्या होता है, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, आपका है शैवाल और प्लस कवक। यह शैवाल और कवक मिलकर क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि शैवाल और कवक दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हुए क्या होते हैं, दोनों लाभान्वित भी होते हैं। इसको हम डिटेल में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे सहोपकारिता। तो अब हम देखेंगे सहजीविता, हमने देखा। अब हम देखेंगे, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस। सहजीविता को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सहजीविता को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका सहोपकारिता। पहला क्या है आपका, सहोपकारिता, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा है सहभोजिता। दूसरा क्या है, सहभोजिता, जिसे कॉमनजेलिज्म कहते हैं, कॉमनजेलिज्म कहते हैं। तीसरा है आपका आद्य सहकारिता। आद्य सहकारिता जिसे हम प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। अब ऋणात्मक में देखेंगे। ऋणात्मक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ऋणात्मक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका परजीविता। परजीविता जिसे पैरासिटिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। दूसरा है आपका स्पर्धा, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, क्या कहेंगे, या प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका परभक्षण, परभक्षण जिसे प्रीडेशन कहते हैं। चौथा है आपका प्रतिजीविता, जिसे अमनजेलिज्म कहते हैं, जिसे अमनजेलिज्म कहते हैं। अब हम इनको डिटेल से जानेंगे कि सहोपकारिता क्या होता है, सहभोजिता क्या होता है, आद्य सहकारिता, या परजीविता क्या होता है, स्पर्धा क्या होता है, परभक्षण क्या होता है, प्रतिजीविता। इनको हम डिटेल से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यह जो सहोपकारिता क्या होता है। सहोपकारिता, यह जो सहोपकारिता या सहजीविता दोनों कहेंगे एक ही हैं। सहोपकारिता या सहजीविता क्या है, दोनों एक ही हैं। इसमें सहोपकारिता में क्या होता है, जो दोनों सहभागी क्या होते हैं, जब दोनों सहभागी होते हैं क्या होते हैं, हम कहेंगे कि इनमें दोनों सहभागी को लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। कहेंगे कि इनमें क्या होता है, दोनों सहभागी को लाभ होता है। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि हमने बताया कि लाइकेन क्या है आपका, लाइकेन में हमने कहा कि किसका किसका संबंध बनता है। लाइकेन में बनता है आपका कवक प्लस शैवाल का संबंध बनता है, कवक और शैवाल का। अब हम देखेंगे कि जो लाइकेन है या कवक या शैवाल, यह किस तरीके से संबंध बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कवक है, यह जो कवक है यह क्या करता है, कवक में क्या होता है, कवक में जल पाया जाता है। क्या होता है, जल पाया जाता है, जबकि शैवाल में जल नहीं पाया जाता। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यह जो कवक है, यह कवक जो क्या करता है, इसको पानी देता है, शैवाल को क्या करते हैं, शैवाल को क्या करता है, यह पानी देता है, या क्या करता है, पानी देता है। और यह पानी क्या करता है, यह पानी पाकर क्या करता है, शैवाल क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और जब यह शैवाल भोजन का निर्माण कर लेता है तो क्या करता है, यह भोजन क्या करता है, अपने उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है शैवाल, और क्या करता है, और वही भोजन क्या करता है, कवक को भी देता है, जिससे कवक भी क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों को लाभ हुआ। यह कवक किसकी सहायता कर रहा है, शैवाल की सहायता कर रहा है, तो शैवाल क्या कर रहा है, कवक की सहायता कर रहा है। तो यही क्या है, सहोपकारिता है, कि जिसमें क्या होते हैं, दोनों सहभागी को लाभ होता है। अब हम देखेंगे सहभोजिता। दूसरा नंबर है सहभोजिता। यह सहभोजिता क्या होता है, यह सहभोजिता क्या होता है। सहभोजिता का मतलब कि क्या होता है, जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, एक को लाभ होता है। हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इस क्रिया में इसमें एक सहभागी को लाभ होता है, लाभ
होता है और दूसरे पर या दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना तो हानि, ना तो लाभ होता है और ना तो हानि होती है। तो हमने सहभोजिता में देखा कि क्या है, एक सहभागी को लाभ होता है और एक सहभागी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। जैसे आर्किड या कंठलताएं, जैसे आर्किड या कंठलताएं। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर आद्य सहकारिता। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर जो है धनात्मक अंतःक्रियाओं के बीच जो तीसरा संबंध बन रहा है, आद्य सहकारिता। तो आद्य सहकारिता किसे कहते हैं? यह आद्य सहकारिता जो होता है, इसमें क्या होता है, दोनों जीव क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं और दोनों जीव क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी, एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। लेकिन क्या है, इनमें दैहिक संबंध नहीं पाया जाता, इनमें दैहिक संबंध नहीं पाया जाता। दैहिक संबंध का मतलब कि क्या है, ऐसा नहीं है कि क्या है, एक जीव इनमें से रहेगा तो दूसरे जीव का जीवन संभव नहीं है। या क्या हो जाता है कि ऐसा कह सकते हैं हम कि एक जीव के बिना भी दूसरा जीव क्या होता है, जीवित रह सकता है, या पूर्ण तरीके से एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है। जैसा कि हम जानेंगे कि इसमें एक जीव यदि ना रहे तो भी क्या होता है, दूसरा जीव जी सकता है। कहा जाता है कि दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन इनमें दैहिक संबंध नहीं पाया जाता, मतलब दूसरे जीव के बिना भी क्या है, जीवन संभव है। यही क्या है आपका आद्य सहकारिता है, यही क्या है, आद्य सहकारिता है। अब हमने देखा कि धनात्मक अंतःक्रियाओं के बीच संबंध को। अब हम देखेंगे ऋणात्मक क्रियाओं के अंतर्गत जो संबंध बनते हैं उनको बारी बारी से देखेंगे। पहला है आपका परिजीविता। क्या है, परिजीविता। तो परिजीविता क्या होता है, परिजीविता का अर्थ होता है कि इसमें एक जीव क्या करता है, दोनों जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक जीव क्या होता है, इसमें एक जीव लाभान्वित होता है। क्या होता है, लाभान्वित होता है। और जबकि दूसरा जीव या सहभागी कह सकते हैं, या सहभागी, दूसरा जीव या सहभागी क्या होता है, दूसरा जीव या सहभागी क्या होता है, दूसरे जीव या सहभागी को क्या होती है, हानि होती है। इसमें एक जीव लाभान्वित होता है और जबकि दूसरा जीव क्या होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। इसमें इसका उदाहरण देख लेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा आपका अमरबेल या कसकुटा। क्या कहेंगे, कसकुटा। अमरबेल क्या होता है, या अमरबेल देखिए इस तरीके से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अमरबेल मतलब क्या होता है, एक जीव क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव से क्या करेगा, पोषक तत्व या ऊर्जा प्राप्त करेगा, लेकिन दूसरे जीव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा या हानि पहुंचा देगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमने अपने गांव में देखा होगा कि क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उस पर क्या होती है, पतली पतली झाड़ियाँ लटकी होती है या पतली पतली झाड़ियाँ लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीले पीले अमरबेल कहते हैं, जिसे अमरबेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक पौधा है, या क्या है, एक पौधा है, ये क्या है, एक पेड़ है। इस पर क्या होता है, यहाँ जड़ से देखिए, जड़ से क्या होता है, जड़ से ऐसे 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 यह क्या है, झाड़ियाँ लगी रहती है। क्या है, झाड़ियाँ, जिसे अमरबेल कहते हैं। यह झाड़ियाँ क्या करती हैं, यह झाड़ियाँ जिस पे क्या होती हैं, पेड़ पे लटकती हैं, वो क्या करती है, उन डालियों को या उन पत्तों को क्या करती हैं, सुखा देती हैं, उन पत्तों को सुखा देती हैं, उनसे पोषक तत्व प्राप्त करती है, उनसे ऊर्जा प्राप्त करती है। लेकिन इन डालियों को क्या करती है, सुखा देती है या नष्ट कर देती है, पत्तों को समाप्त कर देती है, जिससे कि क्या होता है, इस पेड़ को क्या होता है, हानि होती है।
हानि होती है। और इस अमरवीर को क्या होता है, यह अमरवीर क्या होता है, लाभान्वित होता है। क्या होता है, लाभान्वित होता है। तो हमने देखा कि परजीविता क्या है, जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरे को हानि होती है। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर, ऋणात्मक अंतःक्रियाओं के बीच बनने वाले संबंध के दूसरे संबंध को देखेंगे। दूसरा क्या है, अस्पर्धा। दूसरा क्या है, अस्पर्धा, या इसे हम प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, प्रतियोगिता। यह स्पर्धा या प्रतियोगिता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं स्पर्धा या प्रतियोगिता, जिसको इंग्लिश में हम कंपटीशन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ पर देखेंगे कि एक ही समुदाय के जीव, एक ही समुदाय के जीव या अलग अलग समुदाय के जीव, एक ही समुदाय के जीव या अलग अलग समुदाय के जीव क्या करते हैं, जब एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, यह भोजन, उचित भोजन, उचित आवास आदि को पाने के लिए उनके बीच क्या होती है, होड़ होती है। यही क्या है, स्पर्धा है, या यही क्या है, कंपटीशन है। कहते हैं कि जब क्या है, जब दो जीव एक जगह क्या करते हैं, निवास करते हैं, चाहे वह क्या हो, समान समुदाय को हो, चाहे वह क्या हो, विभिन्न समुदाय को हो या अलग अलग समुदाय के हों, तो क्या करते हैं, उचित भोजन या उचित आवास पाने के लिए क्या करते हैं, उन जीवों में क्या होती है, होड़ होती है। उन जीवों में क्या होती है, होड़ होती है। वही होड़ क्या कहलाती है, हमारी स्पर्धा या कंपटीशन या प्रतियोगिता कहलाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या होती है, दो क्रिकेट की टीमें क्या करती हैं, भिड़ती हैं। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए क्या है, दो क्रिकेट की टीम है, वह दोनों क्या है, एक ही सीरीज को पाने के लिए क्या कर रही हैं, एक ही सीरीज को पाने के लिए क्या है, मैच खेल रही हैं। तो क्या होता है, उनमें क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया सोचता है कि हम इस सीरीज को ले जाएं, लेकिन भारत सोच रहा है हम इस सीरीज को ले जाएं। तो उन दोनों में क्या होता है, सीरीज पाने के लिए क्या होता है, होड़ होती है। यही होड़ क्या होती है, स्पर्धा होती है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर, जो तीसरा संबंध बनता है, परभक्षण। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है परभक्षण। यह परभक्षण क्या है, यह क्या है, परभक्षण क्या है, मतलब परभक्षण, भक्षण से हम क्या समझ सकते हैं, मतलब क्या होना, किसी चीज़ को खाना या किसी जीव को खाना, यही क्या है, भक्षण करना होता है। तो परभक्षण क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो जीव या विभिन्न समुदाय के जीव, जब दो जीव या विभिन्न समुदाय के जीव क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो एक जीव क्या करता है, एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है, या हम कहेंगे कि खाकर क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। दूसरे जीव को खा लेता है, तो क्या करता है, दूसरे जीव को खा लेता है। यही जो संबंध बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, एक जीव को लाभ हो रहा है, दूसरे जीव को हानि हो रहा है। स्पर्धा भी हमने देखा कि जो जीत रहा है उसको क्या है, ट्रॉफी मिल रही है, लेकिन जो हार रहा है उसको क्या है, हानि हो रही है। अब हमने देखा कि परभक्षण क्या है, एक जीव क्या कर दूसरे जीव को या दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है, या एक जीव दूसरे जीव का क्या कर रहा है, खा ले रहा है। तो क्या है, एक जीव को लाभ हो रहा है, एक जीव को हानि हो रही है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका शेर क्या करता है, शेर जंगल में शेर अन्य जीवों को क्या करता है, खा लेता है। जैसे हिरण को खा लेता है या अनेक जीवों को खाता है, तो क्या होता है, जिस जीव को खाता है उसको हानि होती है, लेकिन जो खाता है उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो अब हम देखेंगे अगला संबंध है प्रतिजीविता। क्या है आपका, प्रतिजीविता, यह चौथे नंबर का संबंध है, इसे हम प्रतिजीविता कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रतिजीविता क्या है। यह प्रतिजीविता क्या है, जो ऋणात्मक क्रियाओं के अंतर्गत संबंध बन रहे हैं, प्रतिजीविता। तो प्रतिजीविता, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ विषैले, कहेंगे कि एक
जीव या एक सहभागी क्या करता है, कुछ विषैले पदार्थों का कहेंगे कि एक जीव कुछ विषैले पदार्थों को उत्पन्न करता है जिससे दूसरे जीव की वृद्धि रुक जाती है या जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि प्रतिजीविता क्या है, एक जीव कुछ विषैले पदार्थों को उत्पन्न करता है जिससे दूसरे जीव की क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है या तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, जिस जीव की वृद्धि रुक जाती है उसको तो क्या होती है, हानि होती है, लेकिन जो जीव क्या विषैले पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहेंगे यहाँ पर एक को हानि हो रही है, लेकिन एक को तो ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। तो हमने देखा कि ऋणात्मक जो अंतःक्रियाएँ हैं, तो हमने देखा कि ऋणात्मक अंतःक्रियाओं के बीच जितने भी संबंध बन रहे हैं इसमें लाभ तो एक जीव को हो रहा है, लेकिन हानि भी साथ में क्या है, हानि भी हो रही है। लेकिन धनात्मक अंतःक्रियाओं के बीच बनने वाले संबंध में इसमें हानि किसी को नहीं हुई, लाभ या तो एक को हुआ या तो दोनों को हुआ। तो हमने देखा कि प्रतिजीविता क्या है, प्रतिजीविता को हमने, एक होता है मृतोपजीविता, एक होता है, इन सबसे अलग क्या होता है, एक मृतोपजीविता। तो मृतोपजीविता को जानेंगे, या एक होता है कीटभक्षी। दो चीज़ों को जानेंगे, पहला है आपका कीटभक्षी संबंध और दूसरा है मृतोपजीविता। या कीटभक्षी क्या होता है, कीटभक्षी या कीटभक्षी पादप कह सकते हैं हम, कीटभक्षी पादप। जैसा कि हम जानते हैं कीटभक्षी पादप मतलब पादप मीन्स क्या होता है, प्लांट या पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पर्यावरण में कुछ ऐसे पादप या पौधे पाए जाते हैं, पेड़ या पौधे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वह अपने भोजन के लिए कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं या कीटों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे, पर्यावरण में अनेक कीटभक्षी पौधे हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, कीटों से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं, कुछ कीटभक्षी पौधे हैं जिनका क्या होता है ऊपर से ऐसे मुंह खुला होता है और वह इस प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिससे क्या होते हैं, कीटें क्या होती हैं, आकर्षित होकर क्या करती हैं, गंध लेने के लिए क्या करती हैं, यहाँ पर बैठती हैं। जैसे ही यह कीटें यहाँ पर बैठती हैं, यह क्या होता है, या दोनों आकर क्या होता है, सट जाता है। दोनों सट जाता है तो क्या होते हैं, कीटें क्या होते हैं, अंदर उनको क्या हो, हवा नहीं मिल पाती या गैसें नहीं मिल पाती, जिससे क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या करते हैं, या जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनसे क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है कीटभक्षी पौधे या प्लांट। अब देखेंगे मृतोपजीविता, जो मृतोपजीविता संबंध है यह क्या है, कहते हैं कि यह जो मृतोपजीविता है यह क्या है, कहा जाता है कि मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हीं को क्या करते हैं, इस संबंध को क्या कहेंगे, मृतोपजीविता कहेंगे। क्या करेंगे, मृतोपजीविता कहेंगे। कि क्या है, मृत जीवों से क्या है, या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है, कोई जंतु या जानवर क्या है, मर गया है, तो क्या करते हैं, उनसे क्या करते हैं, कुछ जीव क्या है, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं या सड़े गले पदार्थों से। जैसे मान लीजिए हमने क्या, हमारे घर में जो कूड़ा करकट है या जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, वह सड़ गल जाती हैं, तो उनसे क्या करते हैं, वह
ऊर्जा प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ने वाले हमने देखा कि जीवों के बीच कौन कौन से संबंध बनते हैं या इनको किस नाम से जानते हैं। इनसे हर परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उनको याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सहजीविता, परजीविता और मृतोपजीविता। सहजीविता, परजीविता और मृतोपजीविता, यह तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सहजीविता क्या होता है, जिनमें क्या होता है, दोनों सहभागी को क्या होता है, लाभ होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और परजीविता में एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। मृतोपजीविता मतलब वह अन्य मृत जीव जंतुओं से क्या करते हैं, या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा कि यह क्या था, पर्यावरण का पार्ट 5 था। और पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे खाद्य जाल। पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे खाद्य जाल। आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।